हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर द वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? द वर्ब के बारे में। पिछले जो वीडियो थे उनमें आपने पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन। आज जो चैप्टर है वो इनसे हटके है। इंग्लिश ग्रामर में इसको भी क्या माना जाता है? सबसे अहम टॉपिक माना जाता है। जब तक हम द वर्ब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्रिया नहीं पढ़ेंगे, तो हमें सेंटेंस नहीं बनाने आएंगे, और सेंटेंस नहीं बनाए आएंगे तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आएगा। तो इंग्लिश बोलने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया क्या करती है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसकी फॉर्म्स और सेंटेंस में कैसे इसको यूज किया जाता है। यानी कि क्रिया क्या होती है इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें कुछ बताता है, हमें कुछ बताए। जैसे जो शब्द वाक्य में होना, रखना या कार्य का बोध कराता है वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी कि हमें इसे कार्य के होने का पता चलता है, यानी कि किसी गतिविधि के होने का पता चलता है, किसी कार्य का पता चलता है, बोध होता है, वही क्या होते हैं? यानी पे वर्ब है, यानी कि क्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्गीकरण, यानी कि कितने भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग मेन वर्ब जो होती है वो दो प्रकार की होती है। मेन वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखो इसमें। पहले ट्रांजिटिव। क्या होती है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सहकर्मक। सहकर्मक यानी कि जिसके साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा हो। जिसके साथ में क्या जुड़ा हो? ऑब्जेक्ट जुड़ा हो। विस्तार से बताऊंगा। फिर है इंट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक। क्या होता है? अकर्मक, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये तो होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। फिर ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसको भी हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? दो भागों में। कौन कौन से होते हैं? एक तो मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, एक तो मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। फिर नेक्स्ट है अपना हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मैन वर्ब का क्या होता है? मुख्य क्रिया। फिर होती है एक हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। इस मैन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब को काम में लिया जाता है। कई बार बगैर मैन वर्ब के भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में जैसे इज, एम आर है, वाजवर है, ये सभी आते हैं। और इसके अंदर मॉडल्स आते हैं, जैसे कैन है, कुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ये सभी क्या होते हैं? मॉडल्स में आते हैं। तो इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसका एक अलग सी वीडियो बनेगा, बता दूं मैं भाई आपको। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले किसी वीडियो में। इससे पहले आज मैं बता रहा हूं आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, हम इसकी एक बार, ये तो क्या था, एक बार नॉर्मली आपको बताया है इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रकार, विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो देखो कैसे करते हैं इसको। एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मुख्य क्रियाएं और सहायक क्रियाएं। मेन वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो अन्य वर्ब की सहायता के बगैर, वह वर्ब जो अन्य वर्ब की सहायता के बगैर किसी कार्य अथवा तथ्य को समय में व्यक्त करे। जैसे कुछ वर्ब्स है, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। प्ले, रीड और फील, गो। प्ले, रीड, फील और गो। यानी प्ले के लिए बताऊं, मुकेश प्लेज हॉकी। मुकेश प्लेज हॉकी, यानी कि मुकेश हॉकी खेलता है। इसमें प्लेज जो आया है, ये जो प्लेज है ये इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस मुकेश के कार्य को बता रहा है। मुकेश है, खेलता है, क्या खेलता है?
हॉकी खेलता है। नेक्स्ट है गीता रीड्स हर बुक। गीता रीड्स, गीता पढ़ती है, क्या पढ़ती है, क्वेश्चन करोगे व्हाट, तो इसमें आएगा हर बुक यानी कि अपनी पुस्तक यानी कि अपनी किताब। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील। हाउ डू यू फील यानी कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, हाउ, हाउ डू यू फील यानी कि फील जो है ये मैन वर्ब का काम कर रही है, इसमें प्लेज मैन वर्ब का काम कर रही है, इसमें रीड्स मैन वर्ब का काम कर रही है। नेक्स्ट है दे गो टू मार्केट डेली, वे रोजाना बाजार जाते हैं, वे रोजाना मार्केट जाते हैं। दे गो, तो यहाँ पे गो जो है किसका काम कर रही है, मैन वर्ब का काम कर रही है। तो समझ में आ गया होगा, वह वर्ब जो अन्य वर्ब की सहायता के बगैर किसी कार्य अथवा तथ्य को व्यक्त करे। जैसे इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही। अब देखना हेल्पिंग वर्ब वाक्य में ऐसी क्रियाएं जो मैन वर्ब के टेंस बनाने में सहायता करें। मैन वर्ब जो होती है उनका सेंटेंस बनाने के लिए और टेंस बनाने के लिए बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, शैल, विल और हैड और डिड, ये क्या है प्रकार से हेल्पिंग वर्ब है। और भी होती हैं मॉडल वर्ब होती हैं जो मूड के आधार पे काम करती हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देखो इसका, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग यानी कि वह एक गाना गा रही है। अब देखो इसमें इज आया है, क्या आया है, इज आया है, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैन वर्ब क्या हो गई, सिंगिंग, और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, शुभम हैज डन हिज होमवर्क। शुभम हैज डन हिज होमवर्क, शुभम ने अपना होमवर्क यानी कि गृह कार्य कर लिया है, या शुभम अपना होमवर्क या जो गृह कार्य है कंप्लीट कर चुका है या कर लिया है। डन यानी कि कर लिया। हैज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डन क्या है, डू की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब हो गई डन और हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अगला, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। इसमें देखो गोइंग तो मैन वर्ब हो गई और वाज इसके साथ में लग करके इसके टेंस के बारे में बता रहे, यानी कि जा रहा था, पास्ट का टेंस में ना। ऐसे इज सिंगिंग गा रही है, ये प्रेजेंट का टेंस हो गया। इसमें शुभम हैज डन हिज होमवर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, यानी कि कंप्लीट होना, पूर्ण जो कर लेता है उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैन वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर है नेक्स्ट, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। जैसे शैल जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई और हेल्प है ये क्या हो गई, मैन वर्ब। तो इस प्रकार से ये काम करती है मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब और विस्तार से पढ़ते हैं मैन वर्ब के जो और पार्ट्स थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, वो विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट, वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि मैन वर्ब के अंदर कौन सी होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने ट्रांजिटिव के लिए बताया था आपको मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव, तो ये एक बार छोड़ दो, इसमें कोई खास नहीं है, इसी के अंदर है ये सारे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है क्या होती है, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, सकर्मक, यानी कि सकर्मक जिसके साथ में कर्म जुड़ा हो यानी कि ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया। जैसे ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वह शब्द या वह क्रिया जिसको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े यानी कि कर्म की जरूरत पड़े, वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट को पूरा समझाने के लिए, बताने के लिए, यानी कि जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, ट्रांजिटिव। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज जिसके अंदर होंगी उसमें कौन सी वर्ब काम में आएगी, सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल देखो इसका,
हिमांशु राइट्स। अब सेंटेंस यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है, सेंटेंस यहाँ तक भी कंप्लीट हो सकता है। हिमांशु राइट्स, हिमांशु लिखता है, क्या लिखता है। अब आप इसमें क्वेश्चन करते हो व्हाट, हु और हुज और व्हेन, यानी कि ये क्वेश्चन आप करते हो इसमें। जैसे हिमांशु राइट्स ए लेटर, हिमांशु एक पत्र लिखता है, हिमांशु एक पत्र लिखता है। हिमांशु राइट्स, अब आप पूछो क्या, तो इसमें क्या आएगा, ए लेटर, यानी कि एक पत्र। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा इसी प्रकार से देखो, ही ड्रिंक्स मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क, यानी कि वह दूध पीता है। यहाँ तक भी हो सकता है, ही ड्रिंक्स, वह पीता है, क्या पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, दूध पीता है, वाटर यानी कि पानी पीता है, क्या पीता है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा दिया मिल्क, इसे पता चल गया कि वह दूध पीता है। इसलिए इसमें जो ड्रिंक्स है ये कौन सी क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, दे आर सेलिंग बुक्स, दे आर सेलिंग, वे बेच रहे हैं, वे बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, बुक्स यानी कि पुस्तकें, वे पुस्तकें बेच रहे हैं। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या है, बुक्स। नेक्स्ट, द वर्कर्स आर कटिंग ट्री, मजदूर काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, पेड़, यानी कि ये जो ट्री आया है ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम में कर रहा है और इस कटिंग का पूरा सेंस बता रहा है, यानी कि पूरी मीनिंग बता रहा है कि वर्कर्स जो है, मजदूर जो है, पेड़ काट रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ये क्या होती है, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया। ए वर्ब विच नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि वह क्रिया जिसको सेंटेंस पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वह क्रिया जिसको सेंटेंस पूरा करने के लिए क्या नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, बात कंप्लीट हो गई। ही लाफ्स, वह हंसता है, इसमें बात कंप्लीट हो गई, सेंटेंस को पूरा कर दिया कि हंसता है। द चाइल्ड वीप्स, बच्चे रोते हैं, इसमें भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। गीता इज सिटिंग, गीता बैठी हुई है, यानी कि कहाँ बैठी हुई है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करा, यानी कि गीता इज सिटिंग। अगर इसमें ऑब्जेक्ट जुड़ जाता, गीता इज सिटिंग अंडर ए ट्री, अंडर ए ट्री, गीता एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो ये जो आता आगे ये सब क्या आ जाता है इसमें, ऑब्जेक्ट, क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। इसलिए ये दोनों चीज समझनी जरूरी है, कौन से सेंटेंस में जो वर्ब है सकर्मक है, कौन से में अकर्मक, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में आपको डिफरेंस पता चल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मैंने बताया था दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल जो होती है उसका चैप्टर है वो बाद में पढ़ाऊंगा आपको, मॉडल का एक वीडियो अलग से बना के अपलोड करूंगा। आज मैं अभी बता रहा हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो प्राइमरी होती है, कौन सी होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। देखते हैं अभी इसमें नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रिया कौन सी होती है, वर्ब टू बी, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब टू बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब टू बी। देखिए वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट के अनुसार काम में ली जाए, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार काम में ली जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरी होती है मॉडल वर्ब। जैसे अब ये कुछ उदाहरण है इनके, यानी कि ये एग्जांपल है, ये जो वर्ब होती हैं ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, शैल, शुड और विल, वुड, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। अब इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, डू, डज का कहाँ करते हैं, हैज, हैव का कहाँ करते हैं, वाज, वर का कहाँ करते हैं, शैल, शुड और विल, वुड, इनका उपयोग यानी कि यूज कहाँ करते हैं। ठीक है। तो ये जो वर्ब है ये मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस में काम में आती है। कौन से टेंस में काम आती है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में काम आती हैं, इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल, इनका भी ध्यान रखना होता है।
इन 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है, तब हम इनका उपयोग यानी कि यूज कर पाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, यानी कि इज, और प्लूरल है तो आर आएगा। ठीक है, डू प्लूरल है तो डू आएगा, और सिंगुलर है तो डज आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। ये सभी कब समझ में आएंगी अच्छी तरह से, जब आपका टेंस का चैप्टर चलेगा, यानी कि टेंस का जो चैप्टर चलेगा, वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें सारे बातें बारीकी से मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा। सारी की सारी जो प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब लगेगी, ये सारी बातें आप टेंस में सीख पाओगे। अभी के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वर्ब जो होती है किस प्रकार काम करती है। देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखो, एम जो होता है, एम होता है वो आई के लिए लगाते हैं। ठीक है, देखो वह, ही, इज, गोज, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। यानी कि ही इज आया है, इसके साथ में क्या आया है, इज आया है। तो क्यों आया है, ये क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मैन वर्ब है। इसको सब्जेक्ट को और वर्ब को जोड़ने के लिए क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब काम में आ रही है, यानी कि सहायक क्रिया है, काम में आ रही है, इज आ रही है। इज क्यों आ रही है, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, अगर इसमें आता वी आर गोइंग, तो इसमें आर क्या है, सिंगुलर प्लुरल, वी क्या है, प्लुरल है, तो इसके लिए क्या लगा दिया, आर लगा दिया। आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से हमें इनको ध्यान में रखना होगा कि कौन सी वर्ब कहाँ काम में आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हैज हैव। ये प्रेजेंट टेंस में काम में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट, कौन से में, परफेक्ट में। ठीक है, वाज वर और डिड हैड, ये सभी पास्ट टेंस में काम आती हैं। किसमें काम आती हैं, पास्ट टेंस में। शैल और शुड ये कहाँ काम आती हैं, फ्यूचर, फ्यूचर में, और ये भी फ्यूचर में। अब ये जो बातें हैं वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब की, ये सभी आप समझ पाओगे टेंस वाले चैप्टर में। तो टेंस का जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होने के बाद। आज वर्ब कंप्लीट करवाया है। वर्ब के अंदर भी अभी बच गया आपका फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फॉर्म्स। ठीक है, कितनी होती हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये सारी चीजें, इसका भी एक वीडियो अपलोड करूंगा अलग से, उसमें आप समझ पाओगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपना होगा फॉर्म्स के बारे में ही, वर्ब के बारे में ही होगा। फॉर्म ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म, यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म इन सेंटेंस। ये जो चैप्टर होगा ये अगले वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों,